मैंने सुना है कि आप जो खेत में जाते थे वहाँ पर आप मतलब कपास चुगने जाते थे किसी और के खेत में, वहाँ से जितने पैसे बनते थे उनकी आप बुक्स खरीदते थे, फिर आप पढ़ते थे। जी। इतनी गरीबी आपने देखी? हाँ देखी है, मतलब माँ भी है, वो भी दिहाड़ी करके ही काम चला रही है। पापा भी पहले मिट्टी का ही काम करते थे, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2-3 साल से वो भी काम बंद है। बस माँ वो है, मम्मी है दिहाड़ी कर रही है, वो भी अभी खेत में ही जाती है, अब भी जा रही है, गई हुई है। अच्छा जी। यही घर की स्थिति अच्छी तो थी नहीं जी। भाड़ा किराया बहुत ज़्यादा लग जाता, तो घर पे रह के ही पढ़ने लगी, फिर घर पे रह के भी नहीं हो पाई जी। उसके बाद मैंने 1 साल छोड़ ही दी बिल्कुल तैयारी अच्छा करना। बता दिया बस वही है, घर के कामों के साथ घर परिवार मतलब रिश्तेदारी में भी हैं जो मतलब परिवार वालों पे भी दबाव डालते थे, एज होगी है लड़की की, अब शादी कर दे इसकी, ऐसे मतलब अभी क्या बोल रहे हैं रिश्तेदार? अब तो बस ठीक है, खुश है सभी। अच्छा अच्छा जी। हाँ। ऐसा बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन साहब उन्होंने लड़कियों के पास कॉल किया सिलेक्टेड के पास, क्या आपके पास ऐसी कोई कॉल आई? किया था, उन्होंने बधाई देने के लिए सभी लड़कियों के पास कॉल किया है। जी, क्या बताया उन्होंने? नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस, तो आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है हाल ही में पूरी हुई है, तो उसके अंदर बहुत ही गरीब बच्चे हैं जो गरीब घर से हैं, उन्होंने इस नौकरी को पाया बहुत सारी मेहनत करके। तो मेरे साथ ऐसे ही एक लड़की मौजूद है जो भी सब इंस्पेक्टर बन चुकी हैं, संतोष जी। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। बहुत ही कच्चा मकान है और गरीब घर से रहने वाली हैं, बहुत दर्दनाक सक्सेस स्टोरी रहेगी, मैं आपको बताऊँगा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम संतोष है, मैं कसोण गांव से हूँ जी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो मतलब 10th तक की शिक्षा वो यहीं पे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ली थी जी। उसके बाद 11th और 12th जींद से गवर्नमेंट स्कूल से की थी जी। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो हिंदू कन्या कॉलेज से की है, जींद से। जी, ग्रेजुएशन तक आप पढ़े हैं? हाँ जी। उसके बाद हरियाणा पुलिस का आपने एग्ज़ाम दिया है अभी सब इंस्पेक्टर का। जी। आप सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, तो इसकी तैयारी मतलब कैसे की? कच्चा मकान है, बहुत ही गरीब परिवार से आप रहने वाले हैं। जी, मैंने ग्रेजुएशन मतलब बीएससी की थी, उस तब तक कोई मोटिव नहीं था, बस ये था कि इतने पढ़े हैं, घर वालों का इतना खर्चा भी लगवाया, घर परिवार भी इतना मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं थी घर की स्थिति। जी। तो बस ये रहता था कि मैं कोई ना कोई अच्छी जॉब पा लूँ और घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ। जी। लेकिन पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। बीएससी कर ली थी मैंने, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सुना था। जी। तो मैंने उसके ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग लेनी स्टार्ट की थी जींद से, पतंजलि एकेडमी से। जी। 3-4 महीने कोचिंग लेने के बाद फिर खुद से स्टार्ट की थी, सेल्फ स्टडी की। उसके बाद सेल्फ स्टडी कहाँ पे करते थे? मैंने कुछ महीने तो वहीं पे की थी, पतंजलि में लाइब्रेरी होती थी छोटी सी, वहीं पे करने लगी थी। फिर 2-3 महीने जाने के बाद उसके बाद भी छोड़ दिया था, बस यही घर की स्थिति अच्छी तो थी नहीं। जी। भाड़ा किराया बहुत ज़्यादा लग जाता, तो घर पे रह के ही पढ़ने लगी, फिर घर पे रह के भी नहीं हो पाई। जी। उसके बाद मैंने 1 साल छोड़ ही दी बिल्कुल तैयारी करना। फिर मैं कंपनी में चली गई थी, मेरी फ्रेंड थी कोई यहीं से, वो कंपनी में लगी हुई थी, उन्होंने तो ITI कर रखी थी, उनके पास डिप्लोमा था, मेरे पास तो ग्रेजुएशन ही थी। जी। तो मैं बस वैसे ही करने लगी थी वहाँ पे, इतनी अच्छी नौकरी भी नहीं थी, यही सोच के गई थी कि साथ में पढ़ भी लूँगी जी और कुछ खुद का भी खर्चा निकाल लूँगी जी। पर वहाँ पे भी नहीं हो पाया। 1 साल वहाँ पे करके आई जी। उसके बाद मैंने फार्म भरा हुआ था 2017 में SI का भी और कांस्टेबल का भी हरियाणा पुलिस में जी। SI का एग्ज़ाम आ गया था, एग्ज़ाम डेट आ गई थी, तब मतलब 20-25 दिन ही रहते थे, तब मैं वहाँ से भी जॉब छोड़ के आ गई वापस, ये सोच के कि घर जाके तैयारी कर लूँगी, वहाँ पे तो हो नहीं पा रही थी। फिर यहाँ आने के बाद एग्ज़ाम दिया, 20-25 दिन में वही बात है, 1 साल बीच में छोड़ के जी। फिर तैयारी नहीं हो पा रही थी इतनी अच्छी, तो अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। कांस्टेबल का हुआ था 2 महीने के बाद, वो ठीक हो गया था, एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया था, फिर उसमें फिजिकल नहीं हो पाई मेरे से। जी। नंबर अच्छे आ गए थे, फिजिकल नहीं हो पाई। अब उसके बाद फिर दिए, क्लर्क का दिया, क्लर्क का भी नहीं क्लियर हुआ, 1-2 एग्ज़ाम और दिए। जो पटवारी उसका ग्राम सचिव का हुआ था वो अच्छा हो गया था, फिर कैंसिल हो गया हुआ एग्ज़ाम। जी। उसके बाद दिल्ली पुलिस का दिया था, वो क्लियर हो गया था। जी। उसमें भी फिजिकल नहीं हो पाई मेरे से, नंबर अच्छे थे, फिजिकल नहीं हो पाई। जी। फिर उसके बाद ये हुए थे SI का और कांस्टेबल का, जी। दोनों ही दिए थे मैंने, दोनों क्लियर हो गए, नंबर भी अच्छे हैं और फिजिकल भी हो गई थी। अब SI का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है जी। इसमें होगी सिलेक्शन और बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। जी। जैसे आपने पढ़ाई छोड़ दी थी 1 साल बीच में, उसके बाद ये एग्ज़ाम कितने दिन बाद आया? ये वाला एग्ज़ाम जी। वो मैंने
2018 में छोड़ दी थी पूरी। जी 2018 में हुआ था SI का, दिसंबर में हुआ था शायद, वो दिया था। उसके बाद फिर 19 में करी तैयारी को, कल रखा हुआ था 19 में, जी। वो नहीं हुआ मेरे से। फिर 20 दिल्ली पुलिस वाले में आप फिजिकल में रह गए? हाँ, दिल्ली पुलिस वाले का हो गया था कांस्टेबल का क्लियर, उसमें फिजिकल में रह गई मैं। जी फिर मतलब बीच में एक वो भी दिया था ग्राम सचिव का भी, वो भी उसमें भी अच्छे नंबर बन रहे थे। जी। फिर वो तो कैंसिल ही हो गया। किस कैटेगरी से आप आते हैं? मैं BC उसमें। जी, मैंने सुना है कि आप जो खेत में जाते थे वहाँ पर आप मतलब कपास चुगने जाते थे किसी और के खेत में, वहाँ से जितने पैसे बनते थे उनकी आप बुक्स खरीदते थे, फिर आप पढ़ते थे। जी। इतनी गरीबी आपने देखी? हाँ देखी है, मतलब माँ भी है, वो भी दिहाड़ी करके ही काम चला रही है। पापा भी पहले मिट्टी का ही काम करते थे, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2-3 साल से वो भी काम बंद है। बस माँ वो है, मम्मी है दिहाड़ी कर रही है, वो भी अभी खेत में ही जाती है, अब भी जा रही हुई गई हुई है। अच्छा जी। जी, तो अभी तो बस यही सोच के मैं तब 2018 में कंपनी में लगी थी, यही सोच के कि खुद का खर्चा तो उठा पाऊंगी, वहाँ पे पढ़ लूँगी थोड़ा बहुत। जी, तो अभी क्या टारगेट है आगे? अभी देखो, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, बाकी पढ़ाई छोड़ दूँगी नहीं। पढ़ाई नहीं छोड़ोगे? नहीं। अच्छा, ये आगे भी तैयारी करोगे? जी। अभी आपके पास परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, भाभी है। जी, उनकी पढ़ाई का खर्चा अभी आप उन्हें अच्छे से पढ़ाओगे? हाँ जी, बड़ा भाई तो मेरे से बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी है, उसी ने उठाया मेरा खर्चा। मतलब पापा की तो 3-4 साल से तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मम्मी दिहाड़ी कर रही है, मतलब खर्चा वही चला रहे हैं, घर का जो भी चला रहे हैं। जी। और अब मैंने सोचा था, मैं मतलब जैसे मेरे भाई ने मेरा खर्चा उठाया, मैं भी अपने छोटे भाई को ऐसे ही मतलब फुल सपोर्ट करूँगी। जी। कितनी एज आपकी? मेरी 26 हो गई। जी, आपने तैयारी की है, क्या कुछ आता है हरियाणा के अंदर, कैसे क्लियर किया जा सकता है एग्ज़ाम को? बहुत सारी लड़कियां जो इंतज़ार कर रही हैं एग्ज़ाम। जी, हरियाणा में बस ये बेसिक्स ही आ जाती है, जैसे 6ठी से 12वीं तक की जो होती है ना, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन्हीं को एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना। आते तो यही हैं, बस उन्हीं को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और मैथ है वो भी यही आता है, इंग्लिश है वो भी यहीं से आती है, रीजनिंग है वो तो बस मैथ से और कॉमन सेंस से हो ही जाती है। जी। तो और जो है हरियाणा जी के अपनी बुक्स वगैरह आप कौन से मतलब कौन सी यूज कर रहे थे? बुक्स मैंने तो मतलब वहाँ पे पतंजलि मिली थी एक बार कोचिंग, वहीं से मिली थी, वो करी थी। और उसके बाद मैं यूट्यूब से भी कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी जो बुक थी वो उन्हीं से की है, बाकी कुछ और मंगवा ली थी पूछ के अपने फ्रेंड्स से, या जिसने भी ऐसे कंसल्ट किया मेरे को, ऐसे मंगवा ली थी और यूट्यूब से कर रही हूँ। जी, बस ऐसे ही चल रहा है। कितने नंबर थे आपके अभी इसमें? जी, इसमें मेरे 64.20 नंबर हैं। जी। आपकी कट ऑफ कितने पे गई है? मेरी BCA में इतनी कट ऑफ है, 64। हाँ जी। तो ऊपर एक्स्ट्रा मार्क्स भी होंगे आपके पास? एक्स्ट्रा जुड़ने के बाद ही आए हैं मेरे इतने। अच्छा। 5 नंबर एक्स्ट्रा ये हैं। हाँ, बस यही है इसमें, तो ग्रेजुएशन के भी नहीं जुड़ने थे, ग्रेजुएशन तो कंपलसरी थी इसमें। जी। फिजिकल आपने दिया है? हाँ जी। कैसा रहता है फिजिकल, कैसा ग्राउंड था? फिजिकल ग्राउंड पक्का था, जो ये रोड होता है ना अपना, ऐसे था। फिजिकल कितना होता है? 1 किलोमीटर का। कितने टाइम? 6 मिनट में। 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। क्या वहाँ पे चिप वगैरह बांधी जाती है? हाँ जी, चिप बांधी जाती है। आराम से हो जाता है फिजिकल? हाँ जी। आप 2 बार फिजिकल में हैं? मैं वहाँ पे देखो, जो फर्स्ट टाइम दिया था ना मैंने, SI उसका दिया था, कांस्टेबल का दिया था जो 2018 में, उस टाइम मतलब वो टाइम हो गया था, कभी रनिंग करी नहीं थी। और रिजल्ट आने के बाद 10 दिन मिले थे हमें, 10 दिन के बाद फिजिकल होना था। तो हमने 10 दिन में अपनी पूरी कोशिश लगा दी, सुबह भी करते, शाम भी करते, दोनों टाइम करते। मतलब अपना शरीर ऐसे था नहीं, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, और मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं कर पाई। जी, दिक्कत ये हुई थी। अब की बार मैंने दिल्ली पुलिस में करा था, तो पता नहीं ये शरीर की कुछ कमजोरी थी या क्या कुछ रहा, अब भी मेरे पैरों में ऐसे ही दर्द हो गया था, घुटनों में दर्द हो गया था। तो मैंने अब SI की जो फिजिकल हुई, इससे पहले मैंने कोई फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। मैंने जो दिल्ली पुलिस की पहले की थी ना, उसके उस पर अभी वो करा, क्लियर करा। बस 3 दिन जाके मैं टाइम नोट करके आई थी, हो जाता या नहीं हो जाता, बस हो जाता था मेरा यहाँ पे। आपने मेरा यहाँ पे 5 मिनट में हो जाता था, और वहाँ पे मैंने 4:32 में कर दिया क्लियर। जी, बहुत अच्छा। आपको शुभकामनाएं आपकी जॉब के लिए। आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया, थोड़ा अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। स्ट्रगल मैंने बता दिया, बस वही है, घर के कामों के साथ, घर परिवार मतलब रिश्तेदारी में भी हैं जो मतलब परिवार वालों पे भी दबाव डालते थे, एज होगी है लड़की की, अब शादी कर दे इसकी, ऐसे मतलब। और घर वाले भी सोचने ही लग गए थे, अब कुछ हो भी नहीं रहा, इतने दिन हो गए तो शादी कर दें, बस ऐसे ही। अभी क्या बोल रहे हैं रिश्तेदार?
अब तो बस ठीक है, खुश है सभी। अच्छा, ऐसा है ना, लड़कियों को टॉर्चर कहीं ना कहीं किया जाता है, हाँ। समाज की तरफ से बोला जाता है, क्योंकि वो खुद की तरफ नहीं ध्यान देते, दूसरों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो अभी आप ऐसा ही बन चुके हैं। इसमें अभी 22 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, उसमें क्या क्या लेके जाना था, क्या चेक किया जाता है, वो बताएं। बस डॉक्यूमेंट वही लेके जाना था, जो नो जॉब का सर्टिफिकेट बनवाना था हमने जी उस पे करवाने थे, नंबरदार के साइन करवाने थे, पटवारी के करवाने थे और एसडीएम या तहसीलदार के किसी एक के करवाने थे। हमने एसडीएम के करवा लिए थे, तो बस वही जमा करवाना था वहाँ पे। बाकी वहाँ पे वही जमा करवाया और कुछ नहीं बताया ज्वाइनिंग के बारे में या कुछ भी। जी तो अभी दोबारा से वेरिफिकेशन होगी, कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी बनाई जाएंगी और गांव-गांव जाके किसी से मतलब आस पड़ोस में या सरपंच से किसी पूछताछ की जाएगी की तरह एक हाँ जी। वेरिफिकेशन होगी। हाँ जी। आपने क्या शेड्यूल बनाया था, कैसे पढ़ते थे, घर का काम भी करना था, खेत में भी जाना था, पढ़ना भी था? बस यही था, कभी मतलब ज़रूरत होती थी तो मैं खेत में चली जाती थी, बाकी घर के काम तो करती ही करती थी। जी जिस टाइम मैं मतलब आप कह रहे थे कि कपास चुगने जाते थे, उस टाइम मेरी छूट गई थी पढ़ाई, बिल्कुल छूट गई थी। जी बाकी जिस टाइम मुझे टाइम मिला है, घर के काम तो कर लेती थी मैं साथ साथ में, खेत में जाती थी उस तब नहीं हो पाता था जी। साथ साथ में। घर के काम कर लेती थी, सुबह का काम करके दोपहर में पढ़ लिए, फिर शाम का काम कर लिया, फिर रात को पढ़ लिए थोड़ी बहुत, ऐसे चल रहा था। जी बच्चे बुक्स के चक्कर में पढ़े कि जब तक हमें कोई ये नहीं बताता कौन सी बुक पढ़ें। आपने भी आप भी बिना गाइडलाइन के कहीं ना कहीं आपने बहुत धक्के खाए होंगे। जी। तो शुरू में ऐसे कहाँ से मतलब देखें कि क्या बुक पढ़ी जाए? शुरू में तो मैंने तो देखो कुछ तो मैंने पतंजलि में कोचिंग ली, तो वहाँ से जो बुक मिली, जो टीचर्स ने करवाया जी, वो कुछ किया। क्लियर हुआ वहाँ से? हाँ, वो क्लियर हुआ। उसके बाद वहाँ से पता चला कि लूसेंट की जीके के लिए लूसेंट की बुक होती थी जी और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की, मैंने वो भी ली, मैं पढ़ी। फिर उसके बाद जीके के लिए मैंने हरियाणा जीके की ली थी, हरियाणा दर्पण है शायद, ध्यान में भूल गई नाम है, वो करी थी। और उसके बाद मैं जो जीके की है, इंडिया जीके की, वो लेके आई थी दृष्टि की बुक, उसमें से की थी। रीजनिंग बस अब मतलब उस टाइम तो वो जो बुक थी वहाँ से मिली थी उनसे कर लेती थी, बाद में यूट्यूब पे से करने लगी थी प्रैक्टिस। जी हाँ। ऐसा बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन साहब उन्होंने लड़कियों के पास कॉल किया, सिलेक्टेड के पास, क्या आपके पास ऐसी कोई कॉल आई? किया था, उन्होंने बधाई देने के लिए सभी लड़कियों के पास कॉल किया है। जी क्या बताया उन्होंने, क्या बोले? उन्होंने बधाई दी थी और बोला था कि जैसे ऑनेस्टली आपकी वो करवाई गई है, सिलेक्शन हुई है ऑनेस्टली, ऐसे ही अपना काम भी बिल्कुल ऑनेस्टली करना। जी तो अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गुड़िया अभी सब इंस्पेक्टर बनने की सोच रही है और तैयारी कर रही हैं, क्या गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए? गलतियाँ एक तो अपने प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई छोड़ दो ना, कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि पैसे दे के ही लग सकते हैं या सिफारिश से ही लगती है। मैंने बस जब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैंने यही सोचा मेरी कमी मेहनत में कमी रही है और मैं मेहनत करूँगी तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर संतोष जी, बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी थी आपकी। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।